नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 101। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 5 नवंबर 2020 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर, और ये पाठ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से है। चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आशा है कि आप कुशल होंगे। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ स्वतंत्रता की ओर के बारे में कुछ बातें करेंगे। यह महात्मा गांधी जी और धनी, जो कि एक बालक है, से जुड़ा स्वतंत्रता आंदोलन का एक रोचक किस्सा है। बच्चों, पाठ को अच्छे से पढ़िए और पाठ के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए इससे पहले हम ये आगे प्रश्न करें, हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं। तो ये है कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 9, जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर। तो चलिए इस पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। यानी चरखों पर क्या बना रहे थे? खादी के लिए सूत बना रहे थे वो। ठीक है। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहाना और सब्जी उगाना। तो साबरमती आश्रम में जो भी रहता था उनको ये सारे काम करने पड़ते थे, या इनमें से कोई ना कोई काम तो ज़रूर करना पड़ता था। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा ज़रा गुस्से से बोली। पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो। मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं,
या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए, यानी आज़ाद हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? कर यानी टैक्स। टैक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें आप 5 रुपये 10 रुपये आप सरकार को वापस देते हैं टैक्स के रूप में। बहुत ही अलग अलग तरीके से आप टैक्स देते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप ये जान जाएंगे। ठीक है, टैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। ये देखो, इधर यहाँ पर चित्र भी बना हुआ है। ये महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, ये कहाँ जा रहे हैं? ये दांडी जा रहे हैं नमक बनाने के लिए। चलिए, इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ, वो तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे, यानी चरखा चला रहे थे, और उसमें क्या बना रहे थे? सूत बना रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया। सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। व्यस्त यानी बिजी, यानी वो काम करते रहते थे। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा। यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बाबू। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है,
सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला। आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी ने प्यार से बोला। जी हाँ करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, और ये कहानी किसने लिखी थी? सुभद्रा सेन गुप्ता ने। तो चलिए अब इस वर्कशीट को हम कर लेते हैं। तो आइए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दे देते हैं। पहला प्रश्न यानी प्रश्न क में पूछ रहे हैं कि बताइए पाठ में निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पाठ के कुछ डायलॉग लिखे हैं, कुछ वाक्य लिखे हैं। हमें ये बताना है कि वो किसने कहा और किससे कहा। चलिए पहला क्या है, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? तो ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य तो धनी ने कहा था। ठीक है। और किससे कहा था? ये उसने अपनी अम्मी से कहा था, जब उसकी मम्मी रसोई में कुछ बना रही थी। ठीक है, तो अब उसने ये वाक्य कहा था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपनी अम्मी से। चलिए अगला वाक्य क्या है, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? ये वाक्य किसने कहा था? तो ये वाक्य तो गांधी जी ने कहा था। ठीक है। और किसको कहा था? ये धनी को कहा था, जब वो धनी से पूछ रहे थे, जब धनी उनके पीछे पीछे चल रहा था। आखिरी क्या है, गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? तो ये वाक्य किसने कहा था? ये बेटा धनी ने ही कहा था। और किसको कहा था? ये अगर आपको याद हो तो ये बिंदा को कहा था। ठीक है, जब वो उनसे पूछ रहा था कि कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। ठीक है, तब ये वाक्य धनी ने कहा था। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रश्न ख, नीचे दिए गए शब्दों के सही अर्थ में रंग भरिए। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और उसके आगे दो अर्थ लिखे हुए हैं। हमें ये बताना है कि उनमें से सही अर्थ कौन सा है और उसमें हमें रंग भरना है। चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? या तो गुलामी या आज़ादी। तो स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी। तो आप आज़ादी वाले को रंग भर देंगे। ठीक है, चलिए इस तरीके से। आगे क्या है? आगे है समुद्र। समुद्र का मतलब क्या होता है? सागर या नदी। तो समुद्र का मतलब होता है सागर, या इसको हम समुंदर भी कहते हैं। नदी तो अलग होती है। फिर क्या है? फिर है निश्चय। निश्चय का मतलब होता है फैसला या हैरानी। तो निश्चय का मतलब होता है फैसला करना, कुछ डिसाइड कर लेना। तो फैसला शब्द को हम रंग भर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। फिर आखिरी शब्द क्या है? विरोध करना। विरोध का क्या मतलब है? या तो कोशिश करना या किसी चीज़ के खिलाफ जाना। तो जब आप किसी चीज़ के खिलाफ जाते हैं उसका मतलब होता है कि आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो खिलाफ जाना सही अर्थ है, इसको भी हम रंग भर देते हैं। ये लीजिए, बड़ा ही सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ग पर लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अनुच्छेद को पूरा कीजिए। यानी यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, इनको हमें इस नीचे दिए गए पैराग्राफ में भरना है, जिससे कि ये महात्मा गांधी जी के बारे में यहाँ पर एक अनुच्छेद पूरा हो जाए। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म डैश को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। तो उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 2 अक्टूबर यहाँ पर लिख देंगे। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, आप इस को करते, जब मैं इसको कर रहा हूँ आप तभी देख लें और ये देख लें कि आपको ये आंसर कहाँ लिखना है। ठीक है, चलिए। उनका पूरा नाम था, उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है,
मैं एरो लगा रहा हूँ, आप क्योंकि मेरे पास जगह कम है और मैं अलग से भी लिखूंगा तब भी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा आंसर कहाँ लिखना है। तो आप इसको मेरे साथ साथ पढ़िए और वीडियो को पॉज करके आप साथ साथ आंसर भी लिखते रहिए। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि उनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए, गांधी जी को सभी लोग प्यार से डैश बुलाते थे। क्या बुलाते थे उनको? सभी प्यार से बापू बुलाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बापू। बापू, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, आगे क्या है, इन्होंने अंग्रेज़ों से भारत को डैश और डैश के मार्ग पर चलकर डैश दिलाई। ये तो बड़ा ही लंबा सवाल हो गया। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है कि इन्होंने अंग्रेज़ों से भारत को सत्य, ठीक है, सत्य यानी सच जो होता है, सत्य और अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है कि बिना कोई मारपीट किए। हिंसा का मतलब क्या होता है, मारपीट करना। अहिंसा का मतलब होता है शांति के मार्ग पर बिना कोई मारपीट किए। ठीक है, तो इन्होंने अंग्रेज़ों से भारत को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर क्या दिलाई, आज़ादी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आज़ादी लिखेंगे। इधर ये देखिए, मैं इधर लिख देता हूँ आज़ादी। ये लीजिए, महात्मा गांधी जी की समाधि डैश पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है महात्मा गांधी जी की समाधि, राजघाट पर। ठीक है, आप गए भी होंगे स्कूल में घूमने के लिए राजघाट वगैरह। ठीक है, तो राजघाट यहाँ पर आप लिख देंगे। ये देखिए इधर लिखा हुआ है राजघाट, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये लीजिए, हमारा ये पैराग्राफ पूरा हो गया। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। जब ये सारे शब्द हम लिख लेंगे तो कैसा रहेगा, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को सभी लोग प्यार से बापू बुलाते हैं। इन्होंने अंग्रेज़ों से भारत को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी जी की समाधि राजघाट पर स्थित है। तो ये लीजिए, ये भी हमने पूरा कर लिया है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।